पांचवा चरण देश का और झारखंड का दूसरा चरण, जहां पर लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसमें एक सीट है हजारीबाग की, जिस पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हो रहे हैं और स्टार प्रचारकों का आना हर दिन लगा हुआ है। बीजेपी से प्रत्याशी हैं मनीष जायसवाल और कांग्रेस से जेपी पटेल हैं। इन दोनों के बीच में यहां पर मुख्य मुकाबला है और दोनों ही तरफ से स्टार प्रचारकों को हजारीबाग की जमीन पर उतारा जा रहा है। हर दिन यहां सभाएं हो रही हैं। कई प्रदेशों के बीजेपी प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे सभा करने के लिए, तो यहां पर इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक भी पहुंचते हैं और जेपी पटेल के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा से अपडेट लेंगे कि हजारीबाग में किस तरह का मुकाबला दिखता हुआ नजर आ रहा है। दोनों खेमों के चुनाव प्रचार से क्या लग रहा है, किस तरह का समीकरण इस सीट पर काम करेगा और किस कैंडिडेट का पलड़ा यहां पर भारी लग रहा है। करिश्मा, आज भी हजारीबाग गई, वहां पर बरही में आपने चुनावी सभा को देखा, कवर किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे यहां, मोहन यादव, और उन्होंने मनीष जायसवाल के लिए चुनावी प्रचार किया। इससे पहले जेपी पटेल के लिए भी कई स्टार प्रचारक पहुंच चुके, तेजस्वी आए, खड़गे आए और लगातार सभाएं हो रही हैं। इन ताबड़तोड़ सभाओं के बीच में, इन चुनाव प्रचार के बीच में किस तरह का मुकाबला दिख रहा है? जी आसिया, अगर हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग में काफी दिलचस्प जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से इस बार मांडू विधायक जेपी भाई पटेल चुनावी मैदान में है और बीजेपी की ओर से मनीष जायसवाल चुनावी मैदान में। हालांकि दोनों ही की ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जनसभा को दोनों ही जो प्रत्याशी है वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और आज इसी को लेकर मनीष जायसवाल ने चुनावी सभा को संबोधित किया। और इस बीच मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, वो भी मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही अगर बात करेंगे राज्यसभा सांसद खीरू महतो की, तो वो भी वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही बिहार के पूर्व मंत्री मनोज यादव भी मौजूद थे। तो कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो थे वो आज वही पहुंचे थे और हमने जनता से भी बात करने की कोशिश की आसिया कि आखिर इस बार किन्हें वो लोग आशीर्वाद देंगे, आखिर कौन ऐसा मुद्दा जो है इस बार जनता को पसंद आया है। तो लगभग वही में सभी जनता ने यही कहा कि बीजेपी को एक बार फिर से लाना है, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। इसके साथ ही मैंने कई लोगों से मुद्दे भी पूछे कि आखिर बीजेपी का कौन सा मुद्दा पसंद आ रहा है और किस हिसाब से आप लोग वोट कीजिएगा इस बार। तो उनका यही कहना था, लोगों का कहना था कि बीजेपी जितनी भी योजना चला रही है उसका लाभ कहीं ना कहीं हर एक लोगों को मिल रहा है। अंतिम चरण या अंतिम पायदान में जितने भी लोग हैं उनको भी मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि जो बरही की जनता है उन्होंने मूड बना लिया है कि इस बार बीजेपी को ही जिताना है और मोदी जी को ही लाना है। तो माना जा रहा है कि अगर जेपी भाई पटेल की ओर से भी चुनावी सभा अगर वो कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो वहां पर भी प्राय लोगों का यही कहना है आसिया। किसी लोगों का कहना है कि कांग्रेस को लाना है क्योंकि बीजेपी उतना अच्छा काम नहीं कर पाई है, तो कई लोगों का कहना है कि बीजेपी अच्छा काम किया। अब तो 4 जून को ही पता चलेगा आसिया कि आखिर जो हजारीबाग की जनता है उनका आशीर्वाद किसके ऊपर रहा है। लेकिन माना जा रहा है क्योंकि आज जब बिल्कुल करिश्मा, हजारीबाग के इतिहास को देखें तो यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट की जीत होती रही है ज्यादातर चुनावों में। ऐसे में जब जयंत सिन्हा को रिप्लेस किया गया कि कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं रहे, मनीष जायसवाल एक वहां पर जाना माना चेहरा और पसंदीदा चेहरा है, चूंकि वहां से विधायक भी मनीष जायसवाल रहे हैं और ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है। उधर बीजेपी के विधायक थे मांडू से जेपी पटेल, वो कांग्रेस में आ जाते हैं, वो यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं मनीष जायसवाल के अपोजिट। तो ये मुकाबला वाकई क्या उतना दिलचस्प बन रहा है? क्या हजारीबाग की जनता जो लगातार बीजेपी को वोट देती रही है, इस बार अपना मन बदल रही है? जी आसिया, अगर इतिहास को खंगालने की हम कोशिश करें तो वहाँ पर यही पता चलता है कि हजारीबाग में बीजेपी का जो दबदबा है वो देखने को मिला है और सिटिंग सीट है बीजेपी की, तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो सीट जो है वो बीजेपी के हाथ से चली जाए। और यही वजह है कि मनीष जायसवाल को इस बार बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है, क्योंकि अगर हम जनता की बात करेंगे तो जनता का स्पष्ट रूप से कहना है कि हजारीबाग सदर में मनीष जायसवाल ने काफी बेहतरीन कार्य किया है और इसी कार्य को देखने के बाद ही उन्हें टिकट मिला है हजारीबाग से। तो कह सकते हैं कि जेपी भाई पटेल तो कई दावे कई बातें करते हुए नजर आ रहे हैं आसिया, लेकिन अब आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर वहां की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। इसके साथ ही देखिए, अगर जेपी भाई पटेल की जनसभा की बात करेंगे तो वहां पर भी कई स्टार प्रचारक के रूप में कई जगहों के जो नेता है वो आए। वैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी बरही पहुंचे थे और आज
बीजेपी की ओर से यानी कि मनीष जायसवाल की ओर से चुनावी सभा जब उन्होंने संबोधित की थी तब उन्होंने यही कहा था कि इस बार 400 पार। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पिछले बार 300 लगभग बीजेपी सीट लेकर आई थी, लेकिन इस बार 400 पार मतलब 400 पार। और इसके साथ ही जो एमपी के मुख्यमंत्री आए थे मोहन यादव, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार फिर से बनने वाली है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से बीजेपी कार्य कर रही है, जितनी भी योजना बीजेपी की ओर से चलाई जा रही है, वो हर एक व्यक्ति को वो योजना का लाभ मिल रहा है। इसीलिए जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात उन्होंने की है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो लोग बखूबी से जान रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से चीजें स्पष्ट कर दी गई है कि बीजेपी इस बार वापस आ रही है। देखिए, आज हमने मनीष जायसवाल से बातचीत की थी तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि लगभग 75% जगह पर वो जा चुके हैं, जहाँ पर वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और उनका कहना था कि लोगों से मुलाकात कर, उनकी समस्या जानकर और उनकी समस्या का समाधान निकाल कर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ और मुझे ये समझ में आ रहा है कि आखिर लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि लोग आकर मुझे बता रहे हैं कि आखिर उनके क्षेत्र में क्या समस्या है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि बदलाव हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे थे और कई जगह पर वो जनसभाओं को संबोधित किए और उन्होंने अपना लक्ष्य भी बता दिया है कि किस तरीके से बीजेपी जो है इस बार 400 पार करेगी। तो माना जा रहा है क्योंकि हजारीबाग, आपने सही कहा कि अगर इतिहास खंगालेंगे तो बीजेपी की वो सीटिंग सीट रही है और इससे पहले जयंत सिन्हा वहां के सांसद हुआ करते थे और फिलहाल उनका टिकट काट दिया गया है, मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। तो मनीष जायसवाल पूरे जोर शोर से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं आसिया, और वहां तक बीजेपी का जो विजन है, अपना जो विजन है, उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हजारीबाग की जंग भी दिलचस्प दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन हजारीबाग बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में जेपी पटेल क्या कोई करिश्मा कर पाते हैं या फिर यहाँ मनीष जायसवाल जो कि यहाँ से विधायक भी रहे हैं और जनता के बीच में अच्छी पकड़ है उनकी, वो यहाँ पर चुनावी बाजी मार लेते हैं, ये जनता तय करेगी और इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।